हेलो माय डियर क्यूरियस फेलोज। आज के इस वीडियो में हम जेके एसएसबी के जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो स्टैटिक्स सब्जेक्ट है, चूंकि स्टैटिक्स वहाँ 10 मार्क्स का है, तो हम स्टैटिक्स के बेसिक्स को शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में जो है हम मीन कैसे फाइंड किया जाता है। तो मीन का मतलब होता है एवरेज, यानी औसत। ठीक है ना, जैसे हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे मान के ऐसे चलो कि मतलब एक टीम ने 20 ओवर में 120 रन बनाया। कितने ओवर? 20। तो 120 बटा 20 करोगे आप, तो आप बोलते हो, यानी इसका मतलब है पर ओवर में उन्होंने 6 रन बनाए हैं। इसी को हम कहते हैं एवरेज। अब जरूरी नहीं इन्होंने पर ओवर में 6 रन, हो सकते एक ओवर में उन्होंने कोई रन नहीं बनाया, फिर दूसरे ओवर में उन्होंने 12 रन एक ही ओवर में बना दिए। ठीक है ना। तो यानी आप टोटल को डिवाइड करते हैं, यानी 120 रन उन्होंने बनाए थे कितने ओवर में? 20 ओवर में। तो 120 बटा 20 आपने किया तो 6 निकला। इसका मतलब आप बोलते हैं, इसका मतलब है पर ओवर में इन्होंने 6 रन तकरीबन बनाया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। अगर मैंने नोटबुक्स खरीदी 5, तो कितने की खरीदी मैंने? मान के चलेंगे 400 में खरीदी। और कितनी नोटबुक्स थी? 5। तो 5 से करूंगा मैं डिवाइड, 1 पंजा 5 8 पंजा 40। इसका मतलब है पर नोटबुक जो है वो 80 रुपए में। हो सकता है कि पर नोटबुक यहाँ पे 80 रुपए में नहीं होती, उसकी कीमत एक की कम और दूसरी की ज्यादा होती, तो लेकिन टोटल 5 आ गया 400 में। ठीक है ना। अब जो 80 निकला, यहाँ पे 80 क्या है? 80 एवरेज है। तो इसी को हम कहते हैं एवरेज। तो समझ गए ना। तो मीन जो हम निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो मीन का मतलब ही होता है एवरेज। तो एवरेज का मतलब होता है औसत। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। मान के चलेंगे आप बोलते हैं कि भाई साहब, इंडिया ने फलानी टीम के साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया का मैच जा रहा है और इंडिया के इस वक्त 10 ओवर में 100 रन बन गया है। इसलिए आप एक गैस लगाते हैं 10 ओवर में 100 रन है। इसका मतलब है कि भाई मतलब अगर 10 100 कितने ओवर में? 10। तो इसका मतलब है पर ओवर में इन्होंने 10 रन बनाए। जरूरी मत है कि अब उन्होंने पर ओवर में, ये तो मेरे पास आ गया, मेरे पास एवरेज आ गया 10, कि इसका मतलब पर ओवर में 10 रन बनाए। अब इसका मतलब थोड़ा जरूरी नहीं है कि पर ओवर में उन्होंने 10 रन बनाए। हो सकते हैं एक ओवर में कुछ ही नहीं उन्होंने बनाया और अगले ओवर में उन्होंने 20 रन बना दिए होंगे। ठीक है ना। तो लेकिन इसी को हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? एवरेज कहते हैं। अब देखो भाई साहब, अब यहां पे मीन का मतलब भी वही होता है। स्टैटिस्टिक्स में जो हम मीन निकालते हैं उसका मतलब भी वही होता है। लेकिन अब जब हम स्टैटिस्टिक्स में मीन निकालते हैं तो हमारे पास जो डाटा दिया होता है ना, वो 2 किस्म का होता है। एक होता है अनग्रुप्ड डाटा, एक क्या होता है? अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा वो डाटा होता है जिसमें वैल्यूज, जो इंडिविजुअल वैल्यूज होती हैं, वो सेपरेटली दी होती है और उसमें कोई भी क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी नहीं होता। क्लास इंटरवल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब मैं इसी पे दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे सब समझाऊंगा आपको। तो अनग्रुप्ड डाटा वो डाटा है। अब देखो ये जो डाटा मेरे पास है ना, तो ये अनग्रुप्ड डाटा है। देखो अनग्रुप्ड डाटा वो होता है जिसमें वैल्यूज सेपरेटली दी होती है। देखो, और उसमें कोई भी क्लास इंटरवल, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता। देखो यहाँ पे जो वैल्यूज है ना, इनको आप ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लो या वैल्यूज बोलो, सेपरेटली दी होती है। देखो 85 है, फिर कॉमा करके, कॉमा हम तभी डालते हैं सेपरेटली दूसरी चीज लिखती है ना। तो 85, 90, 75, इसका मतलब ये वैल्यूज क्या है? सेपरेटली लिखी गई है। तो अनग्रुप डाटा वो डाटा होता है जिसमें वैल्यूज क्या होती हैं? सेपरेटली लिखी होती हैं और उनमें कोई भी क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। उसको क्या कहते हैं हम? अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। अब देखो ये हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा, क्यों? यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं दी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, यहाँ पे सिर्फ क्या दिए हैं? वैल्यूज यानी ऑब्जर्वेशंस यानी नंबर्स दिए हुए हैं सेपरेटली, अलग अलग करके। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अनग्रुप्ड डाटा। अब अनग्रुप्ड डाटा का मैं कैसे जो है मीन निकालूंगा? तो मेरे पास फार्मूला क्या है? मेरे पास फार्मूला अर्थमेटिक मीन यानी एक्स बार, इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। किसके बराबर होता है? सिग्मा एक्स। एक्स क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। अब देखो 85 एक ऑब्जर्वेशन है, 90 एक ऑब्जर्वेशन है, 75 एक ऑब्जर्वेशन है, 80 एक ऑब्जर्वेशन है, 90 एक ऑब्जर्वेशन है।
अब सिग्मा एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। अब ये सभी क्या है? ऑब्जर्वेशंस है ना। तो सिग्मा एक्स का मतलब है भाई साहब इन ऑब्जर्वेशंस को क्या करो, इन वैल्यूज को क्या कर दो, सिग्मा का मतलब होता है सम कर दो। तो डिवाइड में क्या है? डिवाइड में होता है एन, एन होता है नंबर्स। अब ये कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5, तो एन की जगह में 5 लिख दूंगा यानी 5 लिख दूंगा, ठीक है। अब इसी को आगे करते हैं, सिग्मा सॉरी ये अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन को ऐसे यानी एक्स बार से हम डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू सबमिशन सॉरी सिग्मा एक्स। एक्स क्या होता है? ये ऑब्जर्वेशन। देखो ये भी एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, यानी एक्स इधर 85 है, एक्स इधर 90 है, एक्स इधर 75 है, एक्स इधर 80 है, एक्स इधर 95 है। अब x का मतलब क्या हो गया? x का मतलब होता है ये ऑब्जर्वेशंस। अब सिग्मा x का मतलब क्या है कि भाई इन ऑब्जर्वेशन को, सिग्मा का मतलब होता है सम, तो इन ऑब्जर्वेशंस को, ये x क्या था? ये ऑब्जर्वेशंस, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये क्या है? ऑब्जर्वेशन से। तो सिग्मा x का मतलब है, x का मतलब ऑब्जर्वेशन, तो सिग्मा x का मतलब है इन ऑब्जर्वेशंस को सिग्मा यानी सम कर दो, तो कर दो इनको सम। तो 80 सिग्मा का मतलब है सम, तो किसको करना है? x, x का ऑब्जर्वेशन, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो सिग्मा x का मतलब है सम कर दो किनको? x को यानी ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है। 85 प्लस कितना है? 90 प्लस कितना है? 75 प्लस कितना है? 80 प्लस कितना है? 95। डिवाइड में कितना है? 1 2 3 4 5, डिवाइड में क्या है? 5 है, ठीक है ना। अब देखो इनको करो, देखो यहां पे क्या आ जाएगा? 5 5 10, 10 5 15, कैरी 1, 9 8 17, 17 तो 7 7 14 24, 24 10 34 यानी 33, 33 8 8 यार 41 1 42, यानी ये 425 बटा क्या आ गया हमारे पास? 5। तो इसका मतलब है 1 5 5 8 5 40, 2 रहा तो 5 5 25, यानी मेरा जो मीन निकल गया यानी अर्थमेटिक मीन जो मेरे निकल गया ये क्या आ गया? 85। अब देखो इसको मैं ये 85 90 75 एक दफा चेक करते हैं हम इसको, 80 95, 5 5 10 5 15, तो 9 8 17, 17 तो 7 7 7 14 24, 24 तो 10 34, तो 34 में 2 निकाल दो 32, 32 10 42, 42 में 1 निकाल दो, 42 में 1 41 1 41 1 आ गया कैरी, यानी हाँ 425 बटा में 5। तो इस तरह से निकाल दिया जाता है मीन किसका? किसका? अनग्रुप्ड डाटा का, ठीक है ना। अनग्रुप्ड डाटा का मीन आप कैसे निकालते हैं? अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, और एक्स आपके पास क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। यहां पे ये नंबर है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, एक्स यहां पे 85 है, एक्स यहां पे 90 है, एक्स यहां पे 75 है, एक्स यहां पे 80 है, एक्स यहां पे 95 है, यानी ये जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं ये आपके पास एक्स को कहते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एक्स का मतलब है कि भाई साहब इन ऑब्जर्वेशन को सम कर दो। सिग्मा रिप्रेजेंट करता है कि सभी को क्या कर दो? सम कर दो, यानी सभी ऑब्जर्वेशंस को, क्योंकि ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो सिग्मा बोलता है, सिग्मा एक्स का बोलता है, एक्स का मतलब ऑब्जर्वेशन। अब सम कर दो, सिग्मा का मतलब है सम, किसको? एक्स, ऑब्जर्वेशन। अब इसका मतलब सभी ऑब्जर्वेशन को सम करना है, ठीक है ना। डिवाइड में क्या करना होता है भाई साहब? एन, एन की ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 1 2 3 4 5, तो इसकी जगह मैंने एन की जगह में क्या लिखूंगा? 5 लिखा मैंने, तो निकाला ना। तो इस तरह से निकल जाता है मीन किसका? अनग्रुप्ड डाटा का। अनग्रुप्ड डाटा में क्या होता है? वैल्यू जो ऑब्जर्वेशन दी होती है वो सेपरेटली दी होती है, ठीक है ना, और उनमें क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, और उस अगला क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम ग्रुप्ड डाटा हमारे पास है। अब यहां पे मैंने पीछे कहा था कि क्लास इंटरवल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो आगे जब हम ग्रुप्ड डाटा पे करेंगे क्वेश्चन तो हमें ये सारा पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। माय डियर क्यूरियस फेलोज, अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस वक्त जो मीन निकाला है ना मैंने, इस वक्त देखिए मेरे पास ग्रुप डाटा है। देखो क्लास इंटरवल ये होता है और फ्रीक्वेंसी ये होता है। अब देखो ऐसे बोलो, आप मान के चलो मैं बच्चों के मार्क्स की बात करता हूं, तो 5 बच्चे हैं, मान के चलेंगे 5 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 और 10 के बीच में है, तो ये 5 है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो ये है क्लास इंटरवल।
फिर मान के चलो 8 बच्चे हैं हमारे पास जिनके मार्क्स 10 और 20 के बीच में है। ये 10 और 20 ये जो है ना गैप जो होता है इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मान के चलो हमारे पास 12 बच्चे हैं, ठीक है ना, 12 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 और 30 के बीच में है, ठीक है ना। अब ये है क्लास इंटरवल और ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। मान के चलो हमारे पास 5 बच्चे और ये 5 क्या है, फ्रीक्वेंसी है। कौन कितना है, कितना है, तो उसको हाउ मेनी, कौन कितना है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहां पे यानी 5 बच्चे हैं, कितने हैं, कौन कितना है, तो 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं जिनका मार्क्स 30 और 40 के बीच में है। ये जो गैप है ये होता है क्लास इंटरवल, ठीक है ना, और यहां पे ये होता है फ्रीक्वेंसी। यानी इसका मतलब है 5, मान के चलो 5 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 और 10 के बीच में है, तो ये 5 क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये है क्लास इंटरवल। 8 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 और 20 के बीच में, ये 8 क्या है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 12 बच्चे हैं जिनके मार्क्स है 20 और 30 के बीच में, ये 12 क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। 5 बच्चे जिनके मार्क्स है 30 और 40 के बीच में, अब ये 5 क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, क्लास इंटरवल है। तो ग्रुप्ड डाटा एक ऐसा डाटा होता है जिसमें, अब अनग्रुप्ड में क्या था, हमारे पास वैल्यूज जो थी वो सेपरेटली दी थी और वहां पे कोई क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी नहीं होता था। ग्रुप डाटा में क्या होता है भाई साहब, ग्रुप डाटा में आपके पास क्लास इंटरवल होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन इस तरह का हमें दिया होगा ग्रुप डाटा, तो बोलेगा आप मीन निकालो, क्या निकालो, मीन निकालो। तो उसके लिए हम लिख देंगे फार्मूला, उसके लिए अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई। एफ आई हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी, देखो 5 है, ये फ्रीक्वेंसी 8 है, फ्रीक्वेंसी है 12 है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहां पे 5 है, ठीक है। एफ आई एक्स आई, अब एक्स आई ये क्या है, ये है क्लास इंटरवल का आपने मिड पॉइंट निकालना है। क्लास इंटरवल का वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। डिवाइड बाय सिग्मा, सिग्मा क्या है, एफ आई। अब एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब सिग्मा क्या होता है, अब देखो फ्रीक्वेंसी है ना, तो सिग्मा फ्रीक्वेंसी का सिग्मा, अब देखो ये सारे हैं ना एफ आई, 5 एफ आई क्या है, 5 है इधर, एफ आई यहां पे क्या है 8 है, एफ आई यहां पे क्या है 12 है, यानी फ्रीक्वेंसी एफ आई यहां पे क्या है 5 है। अब सिग्मा एफ आई का मतलब क्या है, ये जो एफ आई वाली वैल्यूज है ना इनको सम कर देना है। यहां पे सिग्मा, सिग्मा का मतलब प्लस कर देना है किसको, एफ आई एक्स आई। अब देखो इसका मतलब पहले एफ आई इंटू एक्स आई है कुछ, फिर एफ आई एक्स आई आएगा, फिर उनको क्या करना है, सम करना है। सिग्मा का मतलब सम। अब एफ आई एक्स आई, अब एक्स आई क्या है यहां पे, एक्स आई में यहां पे लिखूंगा, एक्स आई होता है मिड पॉइंट। निकालो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, 0 + 10, 0 + 10 कैसे निकालूंगा, 0 + 10 upon 2, 10 upon 2 दैट इज 5। तो एक्स आई क्या आ गया मेरे पास, यहां पे क्या आ गया, इसके साथ में लिखना है 5। अब यहां पे क्या आएगा, एक्स आई कैसे करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड में 2, इस तरह से मिड पॉइंट निकालते हैं। 20 + 10 30, 30 30/2 दैट इज 15। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, एक्स आई क्या आ गया 15। एक्स होता खास, एक्स में पीछे आपको बताया था वो था ऑब्जर्वेशन, लेकिन एक्स आई यहां पे क्या होता है, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब यहां पे क्या है अगला 20, अब इसका क्या लोअर लिमिट क्या है 20 प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 50/2 दैट इज 25। ये आ गया आपके पास 25। ये क्या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ये 30 + 40 70 डिवाइड में 2, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 35। ये क्या आ गया हमारे पास 35, यानी ये इसके साथ में थोड़ा नीचे लिखेंगे, ये आ गया 35। समझ आएगा आपको, ठीक है। अब देखो भाई साहब, अब मुझे इनका क्या करना है, अब मुझे फार्मूला क्या बोलता है, एफ, देखो फार्मूला है ना मेरे पास, ये फार्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई तो मुझे पता है फ्रीक्वेंसी, और एक्स आई फ्रीक्वेंसी वाले ये आ गए वैल्यूज, एक्स आई वाली वैल्यूज ये आ गए आपके पास, डिवाइड बाय आपके पास क्या है सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब देखो सिग्मा का मतलब एडिशन। अब देखो सिग्मा एफ आई बोलता है ना, तो एफ आई वाली कौन सी वैल्यूज है, यहां पे एफ आई 5 है, यहां पे एफ आई 8 है, यहां पे एफ आई 12 है, क्योंकि एफ आई वाली वैल्यूज है ना, यहां पे एफ आई क्या है 5 है। तो सिग्मा एफ आई का मतलब होता है कि भाई ये जो एफ आई वाली जो यहाँ ये जो एफ आई है
एफ आई यहाँ पे 5 है, एफ आई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 8 है, एफ आई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी समझो 12 है, एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 5 है। तो सिग्मा एफ आई का मतलब है ये जो फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ पे दिए हैं, इनको क्या कर दो, सिग्मा यानी प्लस कर दो। तो करो इसको प्लस, 8 5 13, 13 तो 12, 3 2 5 1 1 2, 25 से 5 कितना हो गया 30। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, अब यहां पे क्या करना हमने, पहले ये तो मेरे पास आ गया 30, ये ऐड करके पहले करना मैंने एफ आई एक्स आई, फिर करना इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। देखो एफ आई यहां पे क्या है, एफ आई क्या है, इंटू करो एक्स आई, यानी एफ आई एक्स आई यानी फ्रीक्वेंसी इंटू ये जो आपने क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाला। ठीक है ना, तो एफ आई इंटू एक्स आई, ये है ना एफ आई, तो ये क्या एक्स आई, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25। फिर क्या एफ आई, ये है एफ आई और ये है एक्स आई, 15 इंटू 8, 15 इंटू 8, 8 पंजे 40, 1 8 8 8 4 12, यानी ये आ जाएगा 120। ठीक है ना, एफ आई एक्स आई 25 इंटू 12, 25 दूनी 50, 25 0 0 यानी 300, ये क्या आ जाएगा 300। अब क्या है एफ आई एक्स आई, एफ आई क्या है यहाँ पे 5, एक्स आई क्या है 35, 35 इंटू 5, 5 5 25, 5 या 15 16 17, यानी आ गया आपके पास 175। कितना आ गया आपके पास 175। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास तो फार्मूला है। अब देखो, अब अगला क्या बोलना है, देखो अब देखो एफ आई एक्स आई तो मैंने निकाल दिया ना, अब सिग्मा, सिग्मा का मतलब जो इसका मतलब क्या है, ये जो एफ आई एक्स आई जो आपने निकाले हैं तो इनको करना है सम। जैसे सिग्मा एफ आई, तो एफ आई वाले ये है ना, तो इसका मतलब है सिग्मा एफ आई का मतलब है, तो एफ आई वालों को क्या करो सम, जो मैंने किया तो क्या निकल गया 30। तो एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई वाली वैल्यूज ये आ गई, इधर आ गया एफ आई एक्स आई ये आ गया, इधर एफ आई एक्स आई ये आ गया, इधर एफ आई एक्स आई ये आ गया, तो यहां पे एफ आई एक्स आई ये आ गया वैल्यू। अब एफ आई एक्स आई को पीछे क्या लगा सिग्मा, इसका मतलब है जो एफ आई एक्स आई वाली वैल्यूज है इनको क्या कर दो सम कर दो। क्या कर दो, सिग्मा का मतलब क्या होता है सम कर दो। ठीक है ना, तो इनको सम करो, करो इनको सम, यानी देखो 300 प्लस क्या है 175, 5 7 3 तक 4 475 प्लस क्या है 120, 5 7 2 9 4 से 5 595, 595 प्लस क्या है 25, 5 5 10, 9 2 11 तक 12, 5 तक 6, ये आ गया 620। अब देखो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई जो था, ये एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये है ना, इधर एफ आई एक्स आई 25 है, इधर 120 है, इधर 300 है, इधर 175 है, तो एफ आई एक्स सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका मतलब एफ आई एक्स आई वाली जो ये वैल्यूज है इनको कर दो सम। सिग्मा का मतलब क्या होता है सम, तो ये क्या आ गया हमारे पास सम इनका 620 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, और एफ आई वाली वैल्यूज क्या थी 5 8 12 5, तो सिग्मा एफ आई का मतलब है कि एफ आई वाले सारी वैल्यूज को क्या करो सिग्मा यानी सम कर दो। तो सम करके इनका क्या आया, ये मेरे पास आ गया 30, तो 0 और 0 हो गया कैंसल, 62/3 करो, 62/3 कितना आता है, ये हमारे पास आता है यानी 20 दिया कितना हो गया 60, तो रहा 2.0, तो 6 दिया कितना हो गया 18 आपके पास आ गया, 2 0 6 18, यानी आप लिख सकते हैं 20.666 ही लिख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, ये हमारे पास निकल गया अर्थमेटिक मीन, यानी अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई भाई साहब आपके पास क्या है फ्रीक्वेंसी है, एक्स आई आपके पास क्या है, ये जो आप क्लास इंटरवल निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 10/2 ये आ गया 5, 10 प्लस 20/2 ये आ गया मेरे पास 15, 20 प्लस 30/2 ये आ गया 25, 30 प्लस 40/2 दैट इज 35, तो ये आ गया मेरे पास एक्स आई। ठीक है ना, तो फार्मूला आगे क्या बोलता है एफ आई एक्स आई, तो ये मैंने ये एक्स आई निकाल दिया। अब एफ आई क्या था, एफ आई एक्स आई फ्रीक्वेंसी इनटू जो आपने
क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाला, तो fi को xi के साथ, तो fi इंटू xi आ गया 25, fi इंटू xi यानी 8 इंटू 15 आ गया 120। fi वाली वैल्यूज ये है ना, तो fi xi वाली की ये है, तो fi यहाँ पे है 12, यहाँ पे क्या है 25, तो fi इंटू xi 300, यहाँ पे fi क्या है 5, तो यहाँ पे xi क्या है 35, तो 5 इंटू 35 क्या आ गया 175। किया ना fi xi फार्मूले के मुताबिक fi xi, तो किया मैंने fi xi की वैल्यू ये है। अब फार्मूला बताता है सिग्मा fi xi, इसका मतलब जो fi xi आया ना जो आपके पास ये यहाँ ये इन सारों को क्या करो सम, तो इन सारों को मैंने सम किया तो 620 आया। डिवाइड में क्या बोलता है सिग्मा fi, यानी fi ये है ना 5 8 12 5, ठीक है ना, ये है fi, तो सिग्मा fi का मतलब है ये fi वालों को क्या कर दो सिग्मा यानी सम कर दो, ये क्या है 30, तो डिवाइड में मैंने सिग्मा fi की जगह लिख दिया 30, तो इसकी जगह जब 620 डिवाइड में 30 आ गया तो ये आ गया 20.66, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।